माय नेम इज आलोक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मेरा सवाल है कि कभी आप मांझी बनते हैं, कभी आप वासीपुर में आते हैं, कभी तो ये जो किरदारों के लिए जो आप तैयारी करते हैं, लाइक अभी यहाँ पे एक साइको का एक किरदार था, तो वो प्रोसेस क्या है? क्योंकि हर फिल्म से आप निखरते हैं। मेरा प्रोसेस मोस्टली जो है डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो जैसा, और कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर खुद बताता है कि ऐसे तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, और वो ऑन द स्पॉट जो डायरेक्टर बताता है आपको उस तरीके से करते चले जाओ। मेरी अच्छी बात यह है कि मैं बहुत ही मोटी बुद्धि का हूँ, तो जो मुझे डायरेक्टर ने बताया वो उसको करने की कोशिश, ज़्यादा कुछ सोचना वोचना इतना होता नहीं है। अनुराग, कोई दिवाली के पीछे भागता है, कोई गणतंत्र दिवस पे, कोई स्वतंत्रता दिवस, सबकी अपनी डेट्स फिक्स हैं। आप क्या कांस के लिए फिक्स करते हैं, या आपकी रिलीज डेट क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी रिलीज डेट जो है, हमारी फिल्म कब तक रेडी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अक्सर हमारी रिलीज डेट सेंसर के ऊपर भी डिपेंड करती है। विकी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वासीपुर में आपने बताया कि 10th AD थे, तो आपने क्या सीखा ऑन सेट? क्योंकि अनुराग भी वहाँ मौजूद थे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी वहाँ पे मौजूद थे। आलोक भाई, मैं तो यही सीख रहा था फिल्म कैसे बनती है। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं कभी सेट पे नहीं गया था उससे पहले। तो फिल्म कैसे बनती है, डायरेक्टर कैसे होते हैं, एडीज क्या होते हैं, प्रोडक्शन टीम क्या होती है, एक्टर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वही सब सीख रहा था कि एक ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग की फिल्में कैसी बनती हैं और इतने सारे लोग साथ में मिलकर फिल्म कैसे बनाते हैं। मैं बस वो सीखने गया था, एंड आई फील लकी कि वो सीख मुझे वासीपुर जैसे एक जर्नी से मिली है, बिकॉज बहुत स्पेशल फिल्म थी, बहुत दिग्गज एक्टर्स थे, बहुत कुछ सीखने को मिला, और टीम बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी। तो आई फील ब्लेस्ड कि ऐसी शुरुआत रही मेरी इंडस्ट्री में, बीइंग एन एडी ऑन वासीपुर। नवाज, ये कहना ज़्यादा नहीं होगा, हाइट डज नॉट मैटर, और आप छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो, और आपने ये प्रूव कर दिया यार कि हीरोइन की ज़रूरत नहीं है। हीरोइन की? यू आर द हीरो एंड हीरोइन। मैं तो क्या कहना चाहेंगे, और सब प्रेम क्या दे रहे हो आप इसमें? मैं तो शुरू से चाहता हूँ कि मेरी कोई हीरोइन हो। तो जब वो नहीं मिली तो मैं खुद ही हीरोइन वाला पार्ट में चलो नहीं, और सब प्रेम क्या बांट रहे हो आप इसमें? सब प्रेम बस आप आए देखें, सब प्रेम प्यार से देखें। And Anurag, you're lucky. Usually what happens when the film flops, people, I mean, everybody points at the director. But for Bombay Velvet, you've been lucky, nobody pointed at you. Why is it that when the film does not do well, director को point out करते हैं? No, I think when a film fails, it's 100% the director's fault. It's nobody's fault. So if Bombay Velvet didn't work, it's entirely my fault. Because the director is the only one who has the power to say no. एंड बहुत जगह जहाँ मुझे मना करना चाहिए था, या नो करना चाहिए था, या स्टैंड लेना चाहिए था, मैंने नहीं लिया, तो गलती सिर्फ मेरी है। जब फिल्म अच्छी होती है तो उसमें कंट्रीब्यूशन सबका होता है। You are being humble. No, I'm not. It's a fact. It's a fact. Anybody will tell you that. Rupesh. Hi, this is Karmik Verma here from ikarmik.com. मेरा सवाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी से है। नवाज सर, congratulations, पूरे मर्डरर लग रहे हो आप, और जो पोस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा डरावना है। मेरा सवाल ये है कि कभी कुछ दिनों पहले अनफॉर्चुनेटली आपकी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, और काफ़ी बड़ा मामला हो गया था, पुलिस तक भी बात पहुंच गई थी। कहीं उनको डराने के लिए तो आपने ये रोल वगैरह नहीं लिया है? नहीं, फिल्म तो खैर मैंने उससे पहले बन चुकी थी फिल्म, तो थोड़ा सा कुछ रह गया होगा तो पता नहीं। लेकिन अब हालात कैसे हैं वहां पर? अभी बहुत अच्छे हालात हैं, सब सारा जो है वो कोर्ट में चल रहा है बाकायदा, और बहुत सप्रेम चल रहा है। Okay, the next question is for Vicky. Vicky, can you tell us how do you choose your roles, or are the roles choosing you right now? अभी तक मैंने जितनी फिल्में की हैं सबका ऑडिशन दिया, तो मैंने किसी को चूज़ नहीं किया है, उन फिल्मों ने मुझे चूज़ किया है, एंड आई एम हैप्पी कि ऐसी जर्नी रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 10 फिल्में में से एक किया, यार ये फिल्म मेरे लिए सही है, तो वैसा कभी हुआ नहीं। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। हाँ जी, विकी ने अभी तक 3 ऑडिशन दिए, तो तीनों क्रैक किए। Congratulations, Chabra ji. You just won an award day before yesterday. For what? टैसल अवार्ड मिला है सर आपको?
हाँ सर मिला। ये क्या है टेसल अवार्ड? Okay, finally, Anurag, the question is to you. Of course, we all know that Bombay Velvet did not do well, but what are you were talking about some stands right now. Were there other situations in this movie that you had to take stands for? No, it's not that. It's like what happens is you're making a film and you start out making a film and there's a film that you're going to make. And midway the process kind of changes. You forget why you started, in the first place, why you wanted to make the film. So वो जो process है, and sometimes we get into, a lot of times we need to put our foot down and say, no, this doesn't go with the film. And we give in to a lot of pressures. We go on a back foot. So I think my biggest constraint was, जब क्या होता है कि एक फिल्म का बजट बहुत बड़ा हो जाता है, और वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बैक फुट पे आ जाते हो। तो वो जो बैक फुट पे आना होता है वो सबसे बड़ी गलती होती है। वो आप मतलब कितना भी बड़ा बॉलर क्यों ना हो, वो कोहली को सामने जाके खेलना पड़ता है। तो जब पीछे जाते हो ना, धीरे धीरे हिट विकेट हो जाते हो। तो वैसा हो गया था कुछ। मेरा सवाल है, हाय दिस इज सोहेल। नवाजुद्दीन, पिछले दिनों 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उस दौरान आप नहीं थे, लेकिन मिस्टर अमिताभ बच्चन ने आपकी बहुत तारीफ की थी और उन्होंने कहा था ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। क्या कहोगे इसके बारे में एक्चुअली व्हेन इट कम्स फ्रॉम मिस्टर अमिताभ बच्चन? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ट्रेलर पे इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था पुणे में, और क्लाइमेक्स शूट चल रहा था, तो आना तो चाह रहा था बट किसी वजह से नहीं आ पाया। और बच्चन साहब ने तारीफ की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैंने खुद उनसे काफ़ी कुछ सीखा है शूटिंग के दौरान और बाहर अंदर सब। मेरा सवाल है नवाजुद्दीन से सवाल है मेरा, जाकिर सिसोदी फ्रॉम मकराना मैगजीन। इस कैरेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्या कह रहे हैं? इस कैरेक्टर को निभाते वक्त आपके लिए सबसे मुश्किल काम क्या था? चैलेंज यही था कि ठीक तरह से हो जाए कैरेक्टर, मतलब, और ये था क्योंकि बहुत ही, चूंकि नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, कुछ इसकी अपनी अलग फिलॉसफी है, अलग थॉट है। जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं वो गलत है, वो उसके लिए सही है ना। तो ऐसे ब्रेन में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो तभी जस्टिस कर सकते हैं आप जब आप उसकी थ्योरी को बिलीव करते हैं। इसलिए नवाज, मैं संजय मिश्रा बीबीसी से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आप कमर्शियल फिल्म के लीड हीरो हो गए हैं, तो अब अपने स्ट्रगल के दौर को अगर किन्हीं शब्दों में बांटना हो तो कैसे देखते हैं, और क्या अब उन फिल्मों के लिए सोचना पड़ता है साइन करने से पहले जिनमें कम पैसा मिलता है, दोस्तों की है या उनका कहानियाँ उनकी अच्छी हैं, क्योंकि आप बिजी हो जाते हैं कमर्शियल फिल्मों में, क्या कहेंगे? तो थोड़ा शॉर्ट में बता दो, थोड़ा सा सारे। अब आप मतलब अमिताभ बच्चन के साथ, सलमान खान के साथ, रमन राघव, मांझी करते हैं, लीड शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो एक तो स्ट्रगल के दौर को, जो आपका स्ट्रगल टाइम था, उनको किन शब्दों में सोचते हैं? अगर सोचना है, कहना है उसके बारे में, तो किन शब्दों में कहेंगे? और दूसरी बात है कि क्या उन फिल्मों के लिए जिनकी कहानियां बहुत अच्छी हैं या जिनमें कम पैसे मिलते हैं, दोस्तों की फिल्में होती हैं, उनको करने से पहले अब सोचना पड़ता है कि टाइम नहीं है? हाँ, ये तो मतलब डिपेंड करता है, मतलब किस तरह की क्या जवाब दूं, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है बट मेरी एक्चुअली थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अनुराग, हाँ, मतलब जो सही होगा वही चुनेंगे अपने उस वक्त के हिसाब से। नहीं, थोड़ा हीरोइन मिले तो अच्छा है ना। अनुराग, स्मिता हियर। अनुराग, एक तरफ आप रमन राघव बना रहे हैं, दूसरी तरफ रामू जी वीरप्पन बना रहे हैं, तो क्रिमिनल्स पे फिल्म में मतलब एक तरफ मैरी कॉम बन रही है, तो इस फिल्म के पीछे क्या सोच अप्रोच थी? क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी। मैं तो वो हमारे यहाँ ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि हम लोग क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं करते हैं। हमारी तो कंट्री ऐसी, यहाँ पे हर चीज़ रोज ग्लोरीफाई होती है जो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये फिल्म जो है किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, और ये फिल्म जो है, मतलब ये फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। एंड वो आज हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक फिक्शनलाइज, एक थ्रिलर की तरह, एक फिल्म, एक थ्रिलर की तरह, जहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास अक्सर घटती हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, और वो कैसे उसको एक कहानी की तरह पिरोया गया है। जॉनर फिल्म है, और जॉनर फिल्म अक्सर जो है, चाहे वो हॉरर हो, चाहे थ्रिलर हो, चाहे
सस्पेंस हो चाहे चेस ड्रामा हो, वो अक्सर जो एक कहीं ना कहीं एक अंदर एक ऐसा एक पॉलिटिक्स लेके घूमती हैं सोसाइटी का, और जिनको और किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। तो इस फिल्म में भी वैसा ही है कुछ। अनुराग, आप इतनी डार्क फिल्में बनाते हैं, डार्क टोन फिल्में, कभी आपको अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज महसूस हुआ? मेरी एक थ्योरी है, जो बहुत ज्यादा कॉमेडी फिल्म बनाते हैं वो अंदर से एक्चुअली बहुत ज्यादा डार्क होते हैं। आप कभी उनसे मिलके देखिएगा, और जो आदमी जो अपनी सारी डार्कनेस स्क्रीन पे निकाल देता है अंदर बहुत हल्का होता है। Hi Anurag, over here. Towards your left, over here. When you make a film on a real life, based on a real life character, does it get difficult? I still can't see you. Huh? Yeah, tell me. When you make a film based on a real life character, does it get difficult or things get easy? No, it's always very difficult, but this is not really based on a real life character. This is actually inspired from him, and because that character was in the 60s, this film is based now, in today's time. And it's difficult because you're starting to say something, you're treading a very dangerous line, and you have your own sense of responsibility. So आप ऐसी कहानी कह रहे हो तो आपको इस तरह से कहना है कि इसके सारे तो पहलू जो है कहीं ना कहीं आपस में समझ में आ जाएं, बंध जाएं। एट द सेम टाइम पिक्चर जो है ऐसी कहानी आपको बांध के रखे, और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है जो एक्टर के साथ आप मिल के करते हैं और पूरी टीम मिल के करती है, उसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बायोपिक होती तो और 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट होती। Sriram Raghavan has also made a film on Raman Raghav. Sriram Raghavan made a film. Documentary, yeah. No, it's not a documentary. It's a fictional 1-hour film, and that was the first film that I worked on when I came to Bombay. So that's how I know the story, and that's how since I've been obsessed with the story since then. So I came when the film was finished shooting and it was doing post-production, is when I had joined them. Anurag. We're going to take the last few questions now. No, you're this gentleman right here. How are you? So my question actually was coming to that only because you started somewhere with Raman Raghav. You actually then did Otto Narayan. You actually deal with a lot with murders and. Oh, and in the sense, there was a time we were doing a whole lot of stories on the serial killers of India. There's a lot of research we had done, and I think 3 फिल्म के बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया था। उसमें से 1 मैंने लिखा था और 2 पे मैंने काम किया था। तो मेरा करियर वहीं से शुरू हुआ था। तो घूम फिर के 23 साल में वापस वो एक जर्नी पूरी हुई है, सर्कल पूरा हुआ है। Over the last 20 years, your understanding or the way you look at, let's say, serial killers or psychologically defunct whatever people who kill people, how do you actually see your perspective change on such characters? It changes all the time in the sense there's a much deeper understanding of it. So for me, this film is actually a character study of 2 people, and while it is like a cat and mouse chase, और बहुत सारी चीजें अपने आप में, मतलब एक फिल्म है जो इसके बारे में बहुत सारी बात हो सकती है कि एक बार आप लोग देखें उसके बाद, हाँ, तो उसके देखने से पहले कुछ भी बोलना इस फिल्म के बारे में रिवील करना है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ मूवी दैट देखने के बाद बहुत सारी बातें हो सकती हैं और घंटों घंटों हो सकती है, बट हाँ एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है। और मेरा ऑब्सेशन तो शुरू से रहा ही है, और जब आप बहुत इंप्रेशनेबल होते हो, बहुत यंग होते हो और आप किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली देखते हो, ऐसी एज में मैंने जब वो हिंदी में एक आता था रशिया से ट्रांसलेटेड क्राइम एंड पनिशमेंट, तो हिंदी में पढ़ा था मैंने दोस्तोयेवस्की का। हमारे फैजाबाद में ऐसा ट्रांसलेटेड आता था, सारा रशियन लिटरेचर हिंदी में ट्रांसलेट होकर आता था। तो आई थिंक जो जब से दोस्तोयेवस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा था और वो सारा दोस्तोयेवस्की पढ़ा था, तब से अंदर घुसा हुआ है। और फिर आप एक सिरे में चलते चले जाते हो, और जितना भी आप पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो, इतना टाइम मैंने स्पेंड किया वो प्रोजेक्ट में शिवम और श्रीराम राघवन और शिवम नायर के साथ। इतनी पुलिस फाइल्स पढ़ी हैं, इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन देखा है। वो जो पुलिस ऑफिसर था कुलकर्णी, उनके सबके मैंने काफ़ी सारे डिटेल्स में चीज़ें पढ़ी थी। तो वो सब चीज़ें पढ़ के धीरे धीरे आपको समझ में आता है, और आप समझते हो कि मतलब इट हैपेंस फ्रॉम द लीस्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रंट। आप कोई भी क्राइम के बारे में आप पेपर में पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि एक ऐसा नॉर्मल साधारण आदमी कैसे एक मोमेंट में कुछ कर बैठता है और क्यों करता है, और फिर उसको ढूंढने में एक कहानी बनती जाती है। हम लोग को मेरा क्यूरियोसिटी हमेशा से वही रहा है। Anurag, towards center. The trailer looks amazing. यहाँ पर आपकी जो लास्ट फिल्म थी बॉम्बे वेलवेट, जैसे आप ही बता रहे थे, लोगों ने काफ़ी कुछ कहा फिल्म के रिलीज़ के बाद, बट ये ट्रेलर देखकर हम कह सकते हैं अनुराग कश्यप का एक जो लॉस्ट
ग्लोरी और जो ऑरा था वो इस फिल्म से रिटर्न होगा? यार मैं तो वही हूँ और मैं ना तो कहीं गया। जब आदमी कोई बोलता है ही इज बैक, मुझे लगता है क्या हूँ मैं, यारी रोड से वारसोवा आया हूँ कि कहाँ से आया हूँ मुझे नहीं मालूम। मैं उसी घर में रहता हूँ, उसी ऑफिस से काम करता हूँ। सो मैं तो वही रहूँगा। वो लोगों की नजर में और आता और जाता है। तो इस सवाल का जवाब आप बेहतर दे सकते हैं, आप बताइए। आप जी आप तो सेम है। और जैसे आपने कहा था जैसे आपने कहा था बॉम्बे वेलवेट में ओवर बजट हो गया था एंड ओवर बजट नहीं हो गया था, बहुत बड़ा बजट था। ओवर बजट तो कभी नहीं होता। बट कह सकते हैं रमन राघव इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म, तो आप आई वोंट से इट्स आप सब पिक्चर आप फिल्म देखिए। फिल्म जितनी आपको बड़ी दिखती है जितनी है उतनी है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग फिल्म इस तरह से नहीं बनाते हैं कि फिल्म आपको लगे कि अरे इस फिल्म में पैसे ही नहीं थे हमारे पास खर्च करने को, या इस फिल्म में बहुत ज्यादा पैसे मिल गए खर्च करने को। आई थिंक वो फिल्म एक फिल्म होती है और फिल्म का एक अपना इकोनॉमिक्स होता है और फिल्म अपने हिसाब से बनती है। इंटेंशन ये होता है कि फिल्म सही बनाई जाए। नवाज, हाय दिस साइड भावना फ्रॉम जी न्यूज़। नवाज, मैं जानना चाहती हूँ एपीजे अब्दुल कलाम पे एक बायोग्राफी बन रही है और ऐसी खबरें आ रही है कि आप वो रोल करने वाले हैं। नहीं, मैं अभी तो मुझे तो नहीं मालूम है बट अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है। वो तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आएगा तो मेरे पास। और इसके अलावा आपने मांझी फिल्म की थी, वैसे ही एक कैरेक्टर, एक और रियल लाइफ स्टोरी आई है। एक महाराष्ट्र के गांव में एक दलित इंसान ने 40 दिन में पानी खोद के निकाला है अपनी पत्नी के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए, और क्या उन पे भी कोई पार्ट 2 बना सकते हैं आप लोग? केतन सर ने बनाई थी एक्चुअली ये फिल्म मांझी द माउंटेन मैन। अगर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत आइडिया, तो इस पे भी बनना चाहिए कुछ। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। अनुराग, this is the last question. Hi Anurag. Anurag, yeah. Mike, right at the back. Yeah. अनुराग यहाँ अमूमन आपकी हर फिल्म जो है सेंसर बोर्ड में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है पास होने के लिए, तो इस फिल्म को क्या कुछ कट्स मिले हैं या किसी तरह का स्ट्रगल हुआ है या उस वजह से डिले हुई है फिल्म, कुछ बताएंगे? अभी तो देखेंगे क्या होता है। No, reports suggested that you got 6 cuts. Is Huh? that true? Hello? There were reports here. Right at the back. There. She's right there. हाँ जी, हाँ. Yeah. So reports suggested you got 6 cuts. So are you satisfied with it, or? I think this film, Censor Board actually in a way has been the kindest to this film because they actually liked it and whatever. But for me, in this film, there are many things that I want them to stay intact. So for me, I would not be satisfied with a single cut. And to avoid any kind of a cuts, whatever it will take, we'll do. Vikramaditya, what was the intrigue point that you agreed to produce this film with Anurag? I mean, I know you all are together, but still. He put a gun to our head. He put one of those things to our head. Could you elaborate a little bit? We love the script. We love Anurag. We love the script. We love Nawaz. You can't say no. It's like I'm saying, it's like holding a gun to your head because it's a great script. आप ना बोलें कोई और करेगा, तो उससे अच्छा हम लोग ही कर दें। अनुराग, इतनी सारी सुपर हीरो की फिल्म्स जो है वो इंडिया में चल रही हैं। आप पहले था कि डोगा आप बनाने वाले हैं, तो कब आप डोगा, नागराज भेड़िया, सुपर कमांडो ध्रुव ऐसा कुछ बनाएंगे भारत के लिए? अभी मैं एक एक करके जा रहा हूँ और मैं एक एक करके देखूंगा। वो हर फिल्म डिसाइड करेगी नेक्स्ट फिल्म में क्या बनाऊं। नवाज एक लास्ट सवाल यार ये माइक फिर घूम गए बीच में। नवाज, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने कहा था कि मूवी के दौरान आप मतलब ऐसा असर आ गया था कि बेहोशी में भी आप एक सीन रिक्रिएट कर रहे थे, तो जब ये फिल्म खत्म हुई तो उसके बाद अपने इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए कितना वक्त लगा आपको, और कुछ ऐसा कोई किस्सा हुआ था आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज? एक्चुअली मैं मूवी खत्म होने के बाद चला गया था अपने गाँव चला गया था, तो वहाँ पे रहा, जैसे अक्सर जाता हूँ मैं, तो वहाँ रहा 10-12 दिन तक। तो जब लगा कि हाँ ठीक ठाक है अभी सब मामला अब चलो फिर वापस बम्बई।
gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.